जयकारा शेरावाली दा बोल साचे दरबार की जय। श्री दुर्गा सप्तशती का 13वां अध्याय। सूरत और वैश्य की देवी का वरदान। ध्यान। जो प्रातःकाल सूर्य मंडल की सी क्रांति धारण करने वाली हैं, जिनके 4 भुजाएं और 3 नेत्र हैं तथा अपने हाथों में पाश, अंकुश और अभय मुद्रा धारण किए हुए हैं, मैं उन शिवा देवी का ध्यान करता हूँ। 13वां अध्याय। ऋषि बोले, राजन, इस प्रकार मैंने तुमसे देवी के अनुपम महत्व का वर्णन किया। जो इस जगत को धारण करती हैं, उस देवी का ऐसा ही प्रभाव है। वह ही विद्या है, ज्ञान है उत्पन्न करती हैं। भगवान विष्णु की महास्वरूपा उन भगवती के द्वारा ही तुम यह वैश्य तथा अन्य विवेकी जन मोहित हुए हैं तथा भविष्य में मोहित होते होंगे। महाराज, तुम उन्हीं परमेश्वरी की शरण में जाओ। पूजा करने पर वे मनुष्य को भोग, स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करती हैं। मार्कंडेय जी कहते हैं, कौटुंबजी मेघा मुनि के वचन सुनकर राजा सूरत ने उत्तम व्रत का पालन करने वाले महाभाग महर्षि को प्रणाम किया। वह अत्यंत ममता और राज्य के छिन जाने से बहुत खिन्न हो चुके थे। महामुनि इसीलिए विकृत होकर वे राजा और वैश्य तत्काल तपस्या करने चले गए और जगदम्बा के दर्शन के लिए नदी के तट पर रहकर तपस्या करने लगे। वह राजा और वैश्य उत्तम देवी सूतक का जप करते हुए तपस्या में लग गए। वे दोनों नदी के तट पर देवी की मिट्टी की मूर्ति बनाकर पुष्प, धूप और हवन आदि से द्वारा उनकी आराधना करने लगे। उन्होंने पहले तो आहार को धीरे धीरे कम किया, फिर बिल्कुल निराहार रहकर देवी के मन लगाए एकाग्रचित्तपूर्वक उसका चिंतन आरंभ किया। वे दोनों अपने शरीर के रक्त से प्रेषित बलि देते हुए लगातार 3 वर्षों तक समय पूर्वक पूजा करते रहे। इस पर प्रसन्न होने पर जगत को धारण करने वाली चंडिका देवी ने साक्षात दर्शन देकर कहा। देवी बोली कि राजन तथा अपने कुल को आनंदित करने वाले वैश्य, तुम लोग जिस वस्तु की कामना रखते हो वह मुझसे मांगो, मैं संतुष्ट हूँ, अतः तुम्हें वह सब कुछ दूंगी। मार्कंडेय जी कहते हैं, तब राजा ने दूसरे जन्म में नष्ट न होने वाला राज्य मांगा तथा इस जन्म में शत्रुओं की सेना को बलपूर्वक नष्ट करके पुनः अपना राज्य प्राप्त कर लेने पर वरदान मांगा। वैश्य का चित्त संसार की ओर से खिन्न एवं विकृत हो चुका था और वहाँ बड़ा बुद्धिमान था, अतः उस समय उससे ममता और अहंकार रूपी असिक्त का नाशक ज्ञान मांगा। देवी बोली, राजन, तुम थोड़े ही दिनों में शत्रुओं को मारकर अपना राज्य प्राप्त कर लोगे। अब वहाँ तुम्हारा राज्य स्थिर हो रहेगा। फिर मृत्यु के पश्चात तुम भगवान सूर्य के अंश से जन्म लेकर इस पृथ्वी पर सनिक मनु के नाम से विख्यात होोगे। वैश्य वर्ग, तुमने भी जिस वर को मुझसे प्राप्त करने की इच्छा की है उसे देती हूँ। तुम्हें मोक्ष के लिए ज्ञान प्राप्त होगा। मार्कंडेय जी कहते हैं, इस प्रकार उन दोनों को मनवांछित वर दान देकर उनके द्वारा भक्ति पूर्वक अपनी स्तुति सुनकर देवी अंबिका तत्काल अंतर ध्यान हो गई। इस तरह देवी का वरदान पाकर क्षत्रियों में श्रेष्ठ सूर्य से जन्म ले स्वर्णिन नामक मनु हुए। 13वां अध्याय समाप्त। जयकारा शेरावाली दा बोल साचे दरबार की जय। जगदीय जोता वाली माता रानी थोड़ी सदा ही जय। भुलना चुका माफ करने वाली माता रानी थोड़ी सदा ही जय।